हिंदू जगाने आई, हिंदुस्तान जगाने आई हूँ। उठो हिंद के शेरो जागो हो, उठो हिंद के शेरो जागो, माँ ने तुम्हें पुकारा है। कहो गरज कर हम हिंदू और हिंदुस्तान हमारा है। कहो गरज कर हम हिंदू और हिंदुस्तान हमारा है। उठो हिंद के शेरो जागो, माँ ने तुम्हें पुकारा है। कहो गरज कर हम हिंदू और हिंदुस्तान हमारा है। कहो गरज कर हम हिंदू और हिंदुस्तान हमारा है। हिंदू जगाने आई, हिंदुस्तान जगाने आई हूँ। हिंदू जगाने आई, हिंदुस्तान जगाने आई हूँ। अपना अस्तित्व पहचानो, सृष्टि के रचयिता हम ही सतयुग, हम ही द्वापर, कलयुग और त्रेता हम। अपना अस्तित्व पहचानो, सृष्टि के रचयिता हम ही सतयुग, हम ही द्वापर, कलयुग और त्रेता हम। हमने ज्ञान से दुनिया का दूर किया अंधियारा है। कहो गरज कर हम हिंदू और हिंदुस्तान हमारा है। कहो गरज कर हम हिंदू और हिंदुस्तान हमारा है। गर्व करो मेरा धर्म सनातन सबसे पहले आया है। सब कुछ इससे उपजा है और सब कुछ यही समाया है। गर्व करो मेरा धर्म सनातन सबसे पहले आया है। सब कुछ इससे उपजा है और सब कुछ यही समाया है। यही है शुरुआत विश्व की, यही अंत किनारा है। कहो गरज कर हम हिंदू और हिंदुस्तान हमारा है। कहो गरज कर हम हिंदू और हिंदुस्तान हमारा है। हिंदू जगाने आई, हिंदुस्तान जगाने आई हूँ। हिंदू जगाने आई, हिंदुस्तान जगाने आई हूँ। हर दिल में जो सोया है वो राम जगाने आई हूँ। हिंदू जगाने आई, हिंदुस्तान जगाने आई हूँ। हिंदू जगाने आई, हिंदुस्तान जगाने आई हूँ। ब्रह्मा विष्णु महाकाल और शिव जी के अवतार है हम। अपनों के लिए जलधारा, दुश्मन के लिए अंगार है हम। ब्रह्मा विष्णु महाकाल और शिव जी के अवतार है हम। अपनों के लिए जलधारा, दुश्मन के लिए अंगार है हम। करो एकता आपस में, यही हमारा नारा है। कहो गरज कर हम हिंदू और हिंदुस्तान हमारा है। कहो गरज कर हम हिंदू और हिंदुस्तान हमारा है। बहुत सी बुरी ताकतें आई और आगे भी आएंगे। अब भी हम ना जागे तो कभी जाग ना पाएंगे। बहुत सी बुरी ताकतें आई और आगे भी आएंगे। अब भी हम ना जागे तो कभी जाग ना पाएंगे। कबीर सिंह को धर्म सनातन अपनी जान से प्यारा है। कहो गरज कर हम हिंदू और हिंदुस्तान हमारा है। कहो गरज कर हम हिंदू और हिंदुस्तान हमारा है। हिंदू जगाने आई, हिंदुस्तान जगाने आई हूँ। बात हो गई कि मुस्लिम शासक होंगे, वो तो कभी होगा नहीं। सवाल आपने पूछा कि धीरेन्द्र शास्त्री जी ने पदयात्रा निकाली, बहुत अच्छी पदयात्रा रही उनकी। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगी कि पिछले साल 6 जुलाई से हमने पदयात्रा शुरू की और हम भारत की पहली लड़की हैं जिन्होंने हरिद्वार से रामेश्वरम तक पदयात्रा की। और हमारी पदयात्रा के बाद धीरेन्द्र शास्त्री जी की पहली पदयात्रा रही। अनेकों साधु संतों की पदयात्रा रही। साधु संत हमेशा पदयात्रा करते रहते हैं, लेकिन कोई अपना रोटी कपड़ा मकान घर को छोड़कर लोग पदयात्रा नहीं करते। तो भारत की हम पहली ऐसी लड़की, ऐसी पहली महिला है। वो अलग बात है कि लोगों के कानों तक जू नहीं रहेंगी अभी तक कि हाँ एक बहन निकल सकती है, एक बेटी निकल सकती है सनातन के लिए, तो हम क्यों नहीं निकल सकते। जबकि हमें सबसे ज्यादा अपनी जान से ज्यादा अपने परिवार के मान का भी खतरा है। हम निकल सकते हैं, हमारे कदमों से कदम नहीं मिला पाते हैं युवा, इतनी तेज रफ्तार है हमारी। तो अपने घरों से निकलिए भाई। हमारी ये पदयात्रा हरिद्वार हर की पौड़ी से शुरू की है। हम श्री कृष्ण जन्मभूमि जा रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हम दीवारों के मजारों के दर्शन ना करें। हम जब जाए कृष्ण जी के दर्शन करें तो केवल और केवल अपने कृष्ण लला के दर्शन करें। मुर्शिदाबाद में एक विधायक है जो बाबरी मस्जिद बना रहे हैं। हाँ। तो क्या बाबरी मस्जिद बन पाएगी वहां पर? देखिए,
हिंदुस्तान हिंदुओं का है। जो जगह, जो स्थान हमारे देवताओं का है, वहां केवल और केवल हमारे देवता विराजमान होंगे, और किसी को हम रहने नहीं देंगे वहां। आप अपने घरों में बनाओ, हमें आपत्ति नहीं है, अपनी जगह पर बनाओ, हमें आपत्ति नहीं है। लेकिन अभी अयोध्या में आक्रांताओं ने आकर के हमारे राम मंदिर को तोड़कर वहां बाबरी मस्जिद बनाई, तो हमने उन्हें ऐसा एग्जाम्पल दिया कि आप जो करोगे, आप अगर हमारे घर को तोड़कर उस पर अपना घर नहीं लेकर रहेंगे, और ये अयोध्या प्रमाण है। साधु संत लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र और जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया जाए। तो बहुत अच्छा है, बनाया जाना चाहिए। ये तो बहुत पुरानी सरकार है, बहुत पहले से कहती आई है कि हम दो हमारे दो। वो अलग बात है कि ज्यादातर सरकारों की बातें ना हिंदू मानकर बैठ जाता है कि हम दो हमारे दो। अब तो हिंदू मैं एक और मेरा एक, इस पर निर्धारित हो गया है। जनसंख्या को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाइए, और जिन लोगों के पास पहले से ही 8-8, 10-10, 12-12, 15-15 बच्चे हैं, उनकी नागरिकता खत्म कीजिए। इससे बेहतर कोई उपाय नहीं है, धकेलो देश से बाहर। ये साधी संतों ने भी शुक्रताल में एक धर्म संसद वाला उसमें मांग की थी कि 2029 में प्रधानमंत्री के जो पद है वो योगी जी के लिए वो कर दिया जाए, कि जो राम जी ने घड़ दिया है, जो राम जी ने लिख दिया है, वही होगा। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगी, क्योंकि मुझे सच में नहीं पता है कि भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है। लेकिन हाँ, अगर योगी जी जैसा अगर कोई प्रधानमंत्री हो जाए जो सनातन के लिए कार्य करे, सनातन के बारे में सोचे, और सर्वप्रथम हर कार्य में वो सनातन को सबसे आगे रखें, इससे ज्यादा अच्छा भारत देश को प्रधानमंत्री मिलेगा भी नहीं। और क्योंकि हम चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने, जहाँ गौ हमारी राष्ट्र माता हो, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा हो, हमारे तीर्थ मांस मदिरा मुक्त हो, हमारे तीर्थों पर केवल और केवल हिंदुओं की दुकानें हो, केवल और केवल हिंदू वहां जाए दर्शन करने के लिए, बाकी अन्य धर्मों का वहां जाना वर्जित हो, काम करना वर्जित हो, व्यवसाय करना वर्जित हो। तो ये बहुत अच्छा कार्य हो जाएगा अगर ये हो जाए तो। बाकी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत गुणी हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। जय श्री राम। तो सनातन के लिए मतलब आपकी मतलब एक प्रसिद्धि क्या है, मतलब आप किसको आगे लेके चलिए, क्या आपका विचार है कि कहाँ तक हमें पहुँचना है? भविष्य में हम नहीं देख सकते कि क्या होगा क्या नहीं होगा, पर प्रयास हमेशा करना चाहिए, हर व्यक्ति को करना चाहिए, अपने घर से शुरुआत करनी चाहिए। हम हमेशा कहते हैं कि अरे हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, घर बैठे थोड़ी हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, सड़कों पर निकलना पड़ेगा। तो हिंदू राष्ट्र ही अपना भविष्य है। मैं देखती कि मेरा भारत देश हिंदू राष्ट्र होगा, जहाँ पर गौ हमारी राष्ट्र माता होंगी, हम हिंदी में बात कर पाएंगे, हम दूसरों के गुलाम नहीं होंगे, स्वदेशी सारी चीजें हो जाएगी, और हर बच्चा अपने माता पिता का उतना सम्मान करेगा जैसे कि सर्वंत। क्या आप ये नहीं सोचते ये जो अन्याय चल रहा है, जब एक बार धर्म के आधार पर हमारा बंटवारा हो चुका है, भाई हमारा हिंदुस्तान एक था और एक धर्म आया, धर्म के नाम पर बंटवारा हो चुका, और जो हम हिंदुओं को मिला है उस पर भी जो है मुस्लिम सेंध लगाने पर लगे हुए हैं, और अपनी आबादी बढ़ाकर हमको मारने की, हमें अपने ही घर में मतलब जो है घुटन महसूस हो रही है। तो क्या हमें इससे बाहर निकलने की आवश्यकता है? ऐसा है, देखो भैया, सनातनी ना ज्यादा ही कुछ आज्ञाकारी होते हैं। अगर सरकार ने कह दिया हम दो हमारे दो, तो मान लिया। सरकार ने कह दिया कि भारत देश सेकुलर है, तो मान लिया, कभी भी सवाल नहीं उठाए। जबकि जब भारत देश का बंटवारा हुआ, जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान बटा, ये कहा गया कि जो भी मुसलमान है वो पाकिस्तान चलेगा, वो एक मुस्लिम राष्ट्र है, हिंदू यहाँ रहेंगे, एक हिंदू राष्ट्र है। आज हम मांग कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र की, मांग करने की आवश्यकता नहीं थी जब भारत देश पहले से हिंदू राष्ट्र है। एक शब्द हटाना, बस एक ही धारा बदल। जैसे इमरजेंसी लगाकर जो है बड़े बड़े काम किए गए, तो क्या नहीं लगा इमरजेंसी लगाकर हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए? ये तो अपना निजी स्वार्थ के लिए इमरजेंसी लगाई गई थी, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, सारी क्या दुनिया उसी जानती है। टाइप की इमरजेंसी लगा के हम कुर्सी को बचा, हाँ बिल्कुल, एक दिन होगा, एक बार कुर्सी बचाने के लिए लगाई, आज कुर्सी बनाने के लिए। बिल्कुल होगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपने यात्रा शुरू करी है, इसके पीछे क्या है आपका, और क्या कितने लोग इस यात्रा में शामिल हैं? पैदल यात्रा है या किस तरह की यात्रा है, तो बताइए। लोगों का शामिल होना तो ऐसा है कि जिसको अपनी रोटी कपड़ा मकान ज्यादा प्रिय है वो नहीं निकलता है। जिसको लगता है कि हाँ, अगर आज हम नहीं बोले तो कल हमारे बच्चों के, अब देख लीजिए ना, बांग्लादेश में अधमरा करके और जला दिया गया,
तो जिनको लगता है कि हमारे बच्चों का हाल ऐसा ना हो, वो सड़कों पर आ जाते हैं, चाहे वो 2 हो चाहे 4 हो। और मैं तो कहती हूँ जो जागा हुआ है ना, अंदर तक से जागा हुआ है, वो एक ही बहुत होता है। मैं बिल्कुल अकेली चल रही हूँ, 1 हफ्ता हो गया। पिछले साल हमने पदयात्रा की, हरिद्वार से, हर की पौड़ी से शुरू करके रामेश्वरम गए थे। किसी एक व्यक्ति का सपोर्ट नहीं लिया, किसी राजनीतिक आदमी का नहीं लिया, किसी भी, ना पैसा, ना पावर, ना सिक्योरिटी, हमने कुछ नहीं लिया। हमने ये बताया कि जब मैं बेटी होकर अकेली होकर चल। तो आपने कहाँ से यात्रा शुरू की है और कहाँ पर जाएगी आपको? हमने ये हरिद्वार, हर की पौड़ी से माँ गंगा जी को लेकर चले हैं, श्री कृष्ण जन्मभूमि जा रहे हैं। क्योंकि वहां पे जब मैं पिछली बार दर्शन करने गई तो मैंने देखा, आप दर्शन करने जाओगे ना, आपको श्रद्धा कम आएगी, आपको गुस्सा ज्यादा आएगा। दीवारें, मज़ारे, चारों तरफ वो दीवारें, एक कमरा छोड़ रखा है वहां पे। इतना दयनीय है वो चीजें, इतना दया आती है वहां देख करके कि ये क्या हो रहा है हमारे कृष्ण लला के साथ। तो हमें दीवारें, मज़ारे नहीं देखनी, हमें कृष्ण जी का एक भव्य मंदिर चाहिए। और हिंदू राष्ट्रीय हमें इसलिए चाहिए ताकि हमें इन चीजों पे, इन मुद्दों पर यात्राएं ना निकालनी पड़े, हमें सैकड़ों सालों तक केस नहीं लड़ना पड़े अपने रामलला के लिए। तो इसलिए हिंदू राष्ट्रीय चाहिए, सबको निकलना चाहिए। कहते हैं जो लाचार होता है, जो गरीब होता है, सबसे पहले उसकी रोटी छीन ली जाती है, इज्जत लूट ली जाती है और घर जला दिया जाता है। यही पाकिस्तान में हो रहा है, यही अफगानिस्तान में हुआ था और अब ये बांग्लादेश में हो रहा है। और बहुत ज्यादा दिन दूर नहीं है, अगर हिंदू नहीं जागा तो ये अपने भारत में ही देख लीजिएगा। जिस भारत देश में अलग अलग राज्यों में, अलग अलग गाँव में ये कहा जाता है, बहुत सारे भाई कहते हैं कि ये फलाना गाँव ना मिनी पाकिस्तान बन गया है, ये फलाना जिला मिनी पाकिस्तान बन गया। क्यों कहते हो? तुम मर गए थे जब वो मिनी पाकिस्तान बन रहा था। अरे तुमसे तो अच्छा है, ठीक है, वो भाई को जलाया गया, लेकिन अपने बोला तो है कम से कम कि सबका धर्म एक सा है। बोलते नहीं है लोग। ये रोटी कपड़ा मकान काम नहीं आएगा। जिस दिन लड़ाई, जिस दिन दंगा होगा या किसी दिन हिंदू राष्ट्र के लिए जब तलवारें चलेंगी ना, तो अपने भाई साथ सब काम आएंगे। सबसे पहले करेंसी रद्द कर दी जाती है उस देश की जिस देश पे अंदर लड़ाई शुरू होती है, आक्रमण होते हैं। चढ़ने लगा है केसरिया रंग अब सारे संसार पर, श्री राम के नारे गूंजे अब सबके ही द्वार पर। राम नाम में तुम रंग जाओ, राम नाम में तुम रंग जाओ, फिर देख नजारा क्या होगा। देश से प्यारा क्या होगा, मेरे देश से प्यारा क्या होगा, देश से प्यारा क्या होगा, मेरे देश से प्यारा क्या होगा। काल से सोए थे जो अब सब हिंदू शेर जगे, भव्य बनाकर राम मंदिर ज्ञान वापी की ओर बढ़े, भव्य बनाकर राम मंदिर ज्ञान वापी की ओर बढ़े। श्री कृष्ण मंदिर बन जाए, कृष्ण मंदिर बन जाए, तो फिर नजारा क्या होगा। देश से प्यारा क्या होगा, मेरे देश से प्यारा क्या होगा, देश से प्यारा क्या होगा, मेरे देश से प्यारा क्या होगा। भगवान कौन मिटा फिर पाएगा, सूरज की लाली में भगवान सबको राह दिखाएगा, सूरज की लाली में भगवान सबको राह दिखाएगा। जो 7 समुंदर भगवान में हो, 7 समुंदर भगवान में हो, फिर नजारा क्या होगा। देश से प्यारा क्या होगा, मेरे देश से प्यारा क्या होगा, देश से प्यारा क्या होगा, मेरे देश से प्यारा क्या होगा। आज हमारे भारत में ये ऐलान जरूरी है,